जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मौनी अमावस्या के दिन, उस पवित्र दिन जब लाखों श्रद्धालु प्रयागराज में डुबकी लगा रहे हैं और हर जगह एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिसमें हर भक्त चाहता है बस उसे केवल और केवल पुण्य की प्राप्ति हो। मौनी अमावस्या की शुरुआत होते ही पंचग्रही युति की भी शुरुआत हो गई और 18 से लेकर 21 तक 3 दिन का वक्त ये बेहद है ख़ास। लेकिन इसके पश्चात भी 1 महीने तक इसका असर देखने को मिलेगा और इसका पहला झटका स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही लोग पहुंच रहे हैं प्रयागराज में डुबकी लगाने, अचानक वहां पर जैसा मैंने कहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ी, क्योंकि इतने सारे लोग अगर एक जगह इकट्ठा होते हैं डेफिनेटली इस समय तू मैं की स्थिति आती ही है, उस पर आती हूँ। लेकिन उसके पहले यदि आप लोगों को कुंडली एनालिसिस करवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना ईमेल आईडी लिख कर दे रही हूँ। आप उस ईमेल आईडी पर जाएं, क्लिक करें और मुझसे जानकारी प्राप्त करें और अपनी कुंडली की एनालिसिस करवाएं। अब 18 तारीख से जो पंचग्रही युति इस कारण बनी क्योंकि शनिदेव की राशि, शनिदेव खुद अपनी राशि में नहीं है, वो पहुँचे हैं गुरुदेव की राशि यानी मीन राशि में। लेकिन शनिदेव की खुद की राशि में अन्य 5 बड़े ग्रह एक साथ जमावड़ा उनका हो चुका है। एक एक करके यदि शनि की राशि में वो 5 ग्रह अपना अपना किस प्रकार रोल निभाते हैं और क्यों शनि की राशि में वो अनकंफर्टेबल होकर किस तरह के गलत परिणाम, भयंकर परिणाम देते हैं, वो एक एक आपको एग्जाम्पल देती चली जाऊंगी। तो शनि की राशि में सबसे पहले जो पहुँचे वो पहुँचे शुक्र, उसके पश्चात सूर्यदेव, देन मंगलदेव, उसके पश्चात बुधदेव और अंत में चंद्रदेव। और हो गया पंचग्रही योग की शुरुआत। ये पंचग्रही योग सबसे ज़्यादा खतरनाक और इसलिए भी क्योंकि मौनी अमावस्या भी पंचग्रही युति में ही आ रही है, तो दे रही है एक अलग बड़े भूचाल का संकेत, जो ऑलरेडी पहला झटका भूचाल का आ चुका है प्रयागराज मेले में। संत अविमुक्तेश्वरानंद, वो संत अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए पहुंच रहे थे। जब रास्ते में उनकी सवारी निकली, उनसे कहा गया कि आप 3 पार्ट में 3 बार में अपने शिष्यों के साथ शिष्यों को कहें कि वो 3 बार में जाएं। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, एक ही बार में हम जाएंगे, सारे शिष्य हमारे एक साथ जाएंगे और हम लोग एक साथ डुबकी लगाकर वापस आएंगे। यानी उनका मतलब कि उनके लिए बाकी जितने भी अखाड़ों के संत हैं, जितने भी नागा साधु हैं, उन सबको रोक दिया जाए। सुरक्षा कर्मियों ने बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रहों की चाल जो देती है परिणाम, तो उस पर किसी का वश नहीं चलता और यही हुआ। आखिर में तू मैं ऐसी हुई, बहस ऐसी आगे बढ़ी कि संत अपने ईगो पर आ गए। बहुत समझाया गया और उन्होंने अंत में स्नान करने से ही मना कर दिया मौनी अमावस्या पर। एवं साथ ही जो उनके शिष्य थे वो पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए और उन शिष्यों को अरेस्ट किया गया। तो ये पहला झटका, पहला भूचाल। कारण क्या? कारण है शुक्रदेव शनि की राशि में, और जब शुक्रदेव शनि की राशि में जाते हैं तो डेफिनेटली वाद विवाद बढ़ता है। चंद्रदेव शनि की राशि में, लोग अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बुधदेव शनि की राशि में, यानी लोगों के विचारों में टकराव की स्थिति, और विचारों में टकराव की स्थिति लाती है भयंकर तूफान जो आ गया। यानी उनके विचार, उनकी बुद्धि उस तरफ काम नहीं कर रही है संत अविमुक्तेश्वरानंद की, जो पुलिस कर्मियों ने उन्हें समझाना चाहा। अब इसका असर किस प्रकार होगा? बुधदेव वाणी के कारक, और यदि वो शनि की राशि में है, सबसे पहला असर लोगों को अपनी वाणी पर ध्यान देना चाहिए जो नहीं दे पाएंगे। यानी तू मैं की स्थिति, लोगों के विचारों में भयंकर टकराव,
वाद विवाद बढ़ता चला जाएगा, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि शनि देव का काम है शनै शनै न्याय की प्रक्रिया को फॉलो करना। बुध देव वाणी के कारक, बुद्धि के कारक अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जब वो शनि की राशि में जाते हैं, उन्हें प्रॉपर काम करने को नहीं मिलता है। डेफिनेटली इस समय लोगों की वाणी बिगड़ेगी। लोग, चंद्रदेव भी चूँकि शनि की राशि में हैं, इस समय लोगों का मन बहुत बेचैन होगा, बहुत ज़्यादा मन बेचैन होगा। लोग इमोशनल होंगे, सेंटिमेंटल होंगे। लोग अपनी बुद्धि से काम नहीं करेंगे, क्योंकि बुधदेव जो हैं वो भी पहुँचे हुए हैं शनि की राशि में। शुक्रदेव पहुँच गए हैं शनि की राशि में। इस समय शुक्रदेव क्या करते हैं? लग्जरी, आराम, खुशियाँ, पैसा रुपया, बिल्कुल अच्छी तरह से जीवन यापन करना। लेकिन अगर वो पहुंच जा रहे हैं शनिदेव की राशि में, अब यहाँ से रिश्ते टूटने स्टार्ट होंगे, रिश्ते कलंकित होंगे, रिश्तों में आपस में दरार बढ़ेगी। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो पेरेंट और चिल्ड्रन का रिश्ता हो, चाहे वो दो पार्टियों के बीच का रिश्ता हो, चाहे वो राजा और प्रजा का रिश्ता हो, यानी सत्ता पक्ष और जनता के बीच का रिश्ता हो, चाहे वो दो राजनीतिक दल और उनके जो दल के लोग हैं उनका रिश्ता हो, यानी जो भी रिश्ते हैं, ये समय रिश्ते जो हैं वो टूटने की कगार पर आएंगे। बहुत ज़्यादा वाद विवाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। एवं अब आती हूँ सूर्य और मंगल। सूर्यदेव और शनिदेव बिल्कुल भी आपस में पटती नहीं, पिता और पुत्र, लेकिन आपस में बिल्कुल 36 का आंकड़ा। और अग्नि तत्व के कारक सूर्यदेव और मंगल देव, वो भी अग्नि तत्व के कारक। और जब दो फायरी प्लैनेट्स जा रहे हैं शनि देव की राशि में, जो उनके दुश्मन हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली ये फायर ब्लास्ट बहुत ज़्यादा होंगे। इस समय फायरी इंसिडेंट बहुत ज़्यादा होंगे और उसकी भी शुरुआत हो गई है। हरियाणा के नूह में 5 वाहन आपस में टकरा गए, कई घायल हो गए और ऑन द स्पॉट कुछ लोगों की मौतें भी हो गई और 4 घंटे तक ट्रैफिक रुका रहा, कारण भयंकर जाम। तो एक्सीडेंट की शुरुआत हो गई, फायरी इंसिडेंट की शुरुआत हो गई। माघ मेला में पहले भी हम लोगों ने चतुर्ग्रही योग जब था तब तक 2 बार आग लगने की घटना, और जो आपस में मैंने कहा कि रिश्ते बिगड़ेंगे, वाद विवाद बढ़ेगा, विचारों में भयंकर टकराव, कोई किसी की बात सुनेगा नहीं, वो माघ मेले में ऑलरेडी संत अविमुक्तेश्वरानंद ने उस पर मुहर लगा दी, यानी वो अपने आगे किसी की नहीं चलने दे रहे हैं। इस समय युद्ध भयंकर भड़केगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध हो जो 3 साल पूरा कंप्लीट होके और भी आगे टाइम निकल गया है, 11 महीने और। तो ये समय जो है बहुत खतरनाक। डोनाल्ड ट्रंप खतरनाक मंसूबे पाले, उनको पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेना है। अब वो ग्रीनलैंड की तरफ आँख उठाकर जा रहे हैं और ग्रीनलैंड में जो खनिज पदार्थ है उनको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। लेकिन यूरोप के 8 देशों ने अपनी सैन्य टुकड़ी भेजनी स्टार्ट कर दी है। ग्रीनलैंड एक बहुत छोटा सा देश है, केवल 57,000 वहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप की गिद्ध की नज़र पहुँच गई है। ईरान पर अभी उन्होंने कोई अटैक नहीं किया है। इसका कतई अर्थ ये ना निकालें कि ईरान और अमेरिका दोनों खामोश हैं, नहीं, ये बड़े तूफान के आने की पहले की शांति है। ईरान लगातार हमला किया जा रहा है अपनी वाणी के द्वारा। ईरान ने कह दिया है कि जो नरसंहार हमारे देश में हुआ वो पाकिस्तान ने कराया, लोगों को भड़काया, और इसके लिए अमेरिका को माफ़ी कभी नहीं मिल सकती। कराची में ईरान ने ड्रोन अटैक किया जिसमें अमेरिकी जो हथियार थे वो काफ़ी ज़्यादा नष्ट हो गए। क्या अमेरिका चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। तो हमारा देश हो या विदेश, इस समय पंचग्रही योग के कारण जो घातक उसके परिणाम देखने को मिलेंगे वो पूरे विश्व इसकी चपेट में आएगा और ये लगातार 1 महीने तक रहेगा, क्योंकि ये 5 ग्रह शनिदेव की राशि में जाकर आपस में ही भयंकर टक्कर की स्थिति में आएंगे, अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेंगे। चूँकि वो अपनी पावर का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन टकराव की स्थिति में पूरे विश्व में जो टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी वो होगी बेहद घातक, और वो परिणाम भी विनाशकारी लेकर आएगी।
अमेरिका में वैसे भी कोल्ड कर्फ्यू के कारण 30 स्टेट्स में अमेरिका के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आने वाली हैं और कई करोड़ लोग, 30 करोड़ से भी ज़्यादा लोग घरों में कैद होने के लिए हो जाएंगे मजबूर। क्योंकि अगर बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा होती है, अगर आइस की, बर्फ़ की, अगर चक्रवाती तूफ़ान आ रहा है तो इंसान बाहर निकलेगा कैसे, कामकाज कैसे करेगा, यानी सब चीज़ें वहाँ पर ठप होने वाली हैं। तो आज कहीं युद्ध के कारण, कहीं बदलते मौसम के कारण, कहीं आपसी टकराव के कारण, कहीं आतंकवादी हमले के कारण और कहीं षड्यंत्रकारी नीतियों के कारण, लेकिन जो भी हो, चीज़ें इस समय पंचग्रही युति के कारण और शनि की राशि में ये पंचग्रही युति और जिसमें है मौनी अमावस्या, ये मौनी अमावस्या कोई भी साधारण अमावस्या नहीं है। इसका इम्पैक्ट जो दिखेगा अगले 30 दिनों में, उसकी शुरुआत ऑलरेडी 18 जैन से ही शुरू हो गई है। और देखते जाइए किस प्रकार जो बातें मैंने कही वो किस प्रकार सही साबित होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय